प्रतीक आता है, उसमें भावों की दिशा जो होती है उसे दीक्षार्थी ही जानता है। पंचम गुण स्थान में बैठा जीव, देश व्रत में बैठा जीव, पल पल उसको लग रहा था उच्छण कब आए मैं त्रिकाल त्रिलोक पूज्य निर्गंत दशा को प्राप्त करूं। जैसे संसार के विषय कसाय से विरक्ति होती है और जीव निर्गंत गुरु के श्री चरणों में पहुंच करके अंतरंग बहिरंग परिग्रह का परित्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करता है और वहां सप्तम गुणस्थान में डायरेक्ट प्रवेश करता है। फिर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त को प्राप्त होकर के पुनः अप्रमत्त में प्रवेश करता है और अप्रमत्त गुणस्थान की विशुद्धि की महिमा अब यहां संसार में शरीर की क्रिया समाप्त हो चुकी है। जो कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर चल रहा है और वहां पहुंच करके जीव ने अधा कर्ण, अपूर्व कर्ण, नृत्य कर्ण प्रणाम किए। वे ऋषभदेव दीक्षित हुए और सप्तम गुणस्थान में 3 कर्ण प्रणाम करने के अपूर्व कर्ण गुणस्थान में लवलीन हो गए। जो आत्मा ने आनंद पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया उसका नाम है अपूर्व कर्ण। ओहो, कई बार हम कह बैठते आहा आज तो मजा आ गया। बोले क्यों? आज कुछ ऐसा अच्छा खाने को मिला है। अरे मित्र, वो तो उच्छिष्ट है। आत्मा में मजा नहीं आता है, आत्मा में आनंद आता है। ओ मुनिराज के अंदर की अनुभूति वे बीतरागी महाश्रवण महामुनि 8वें गुणस्थान में प्रवेश किए। अपूर्व आत्मा का आनंद जहां प्रकट होता है उसका नाम अपूर्व कर्ण गुणस्थान है। एक समयवर्ती जीव के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीव के परिणाम सदृश हो जाए। पंडित जी, चाहे विशुद्ध सागर हो, पुण्य सागर हो, विद्या सागर, विराग सागर, वर्धमान सागर, पुष्दन सागर, कुंत कोई भी सागर होंगे देश में, चाहे दक्षिण के हो, उत्तर के हो, पश्चिम के, पूर्व के हो, ये दिशाएं यहाँ काम में नहीं आएंगी, संग काम में नहीं आएंगे। यहाँ तो एक विषय समझ में आएगी, अब अनुवृत्ति का जो गुणस्थान परिणाम है, चाहे सोने की कढ़ाई हो, चांदी की कढ़ाई हो, मेरे मित्र चाहे तांबे की हो चाहे लोहे की हो, कढ़ाइयाँ कहीं की किसी भी देश से आई हों, चाशनी का तार एक साथ टूटेगा तब लड्डू बनेगा। ऐसे ही तुम किसी भी संघ में किसी भी प्रांत के आचार्य भगवान से दीक्षित हो, इससे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिणामों के तार एक साथ टूटेगा, वो मोक्ष जाएगा। अनुवृत्तिकरण प्रणाम, अनुवृत्तिकरण प्रणाम। इस गुणस्थान में मित्र अभी तक आपने सुन के रखा है नरक का दुख, त्रिंज का, ये सब कोई दुख बहुत मायने नहीं रखते। संसार में सबसे कोई दुख है, अपने अंत से पूछना, प्रभु मोक्ष जाने वाले हैं बस। संसार का सबसे बड़ा कोई क्लेश है, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद का जो वेदन है वो संसार का सबसे बड़ा दुख है। इन 3 वेदों के कारण ही संसार बसा है। विद्वानों कोई किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता, पर बच्चे की नाक भी पहुंचना पड़ती है। बच्चे की नाक पहुंचनी, नाक नहीं पहुंच रहे हो, काम वासना को नहीं झेल पाया, इसलिए दुनिया की नाक पहुंचना पड़ती है। जितना ऊंचा नीचा भाव हो रहा है, हर व्यक्ति समझौता करना पड़ रहा है लोगों को। जगत में समझौते का मुख्य बिंदु कोई है, कामादि प्रभो चित्त क्रम बंधान रूपता तच्च कर्म सहितव्य जीवास्ते शुद्ध शुद्धता।
अंतर में झांक लो। एक किशोर से लेकर के वृद्ध तक जो भी समझौता चल रहा है काम आदि पे वो चित्त, ये यदि न होता जीव के अंदर, कौन किसकी चाकरी करने जाता है। जिसका अपना घर बन जाता है वो मुस्कुराता है और यूं कहता अब किसके घर जाऊंगा किराए की खरीदने के लिए मैं। ऐसे जो योगीश्वर 9वें गुणस्थान में पहुंच करके 3 वेद का जब 6 करते हैं, अपगत वेद को प्राप्त होते हैं, तब वो आत्मा अंतर में अत्यंत आनंदित होती है। अब जगत में किसी के पास मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने चित ब्रह्म का आनंद लूटने वाला हूं। एक दिन का भी ब्रह्मचर्य पालन किया है आप विश्वास को, वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य एक दिन का अपगत वेद के संस्कार डालेगा। 9वें गुणस्थान में गया जी, मुझे सबसे सुंदर गुणस्थान लगता है। बोले क्यों? कि जगत के सारे क्लेश यहां समाप्त हो चुके हैं, अब कोई क्लेश अवशेष नहीं। वही जीव सुख सांप्राय गुणस्थान में प्रवेश किए, इस 10वां गुणस्थान में प्रभु प्रवेश किए। सूक्ष्म लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा। इसलिए ज्ञानियों कमलांकुर कहाँ गए? मित्र पूजा भक्ति भूषण माता जी, हर काम समय पे होगा, सब विकल्प छोड़ दो। आनंद किस बात का है? आनंद इस बात का है, मैं भी खड़ा सोच रहा था भगवान को मोक्ष को विलम्ब हो रहा है, पर एक क्षण को मैंने पुण्य सागरी और कहा मुझे ऐसा लगता है होने दो, विलम्ब होने दो, जल्दी मोक्ष चले पर वो देखने को नहीं मिलेंगे। जितनी देर रहेंगे तो भगवान हमारे सामने रहेंगे। लेकिन भगवान के निर्वाण होने की पूर्व ही प्रभु ने कह दिया हम तुमको सोना छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रभु ने कह दिया सोना छोड़ के नहीं जाएंगे। पंडित जी आगे पंचकरण पूर्णता की ओर जा रहा है और पीछे पंचकरण की तैयारी हो रही है। दसवां गुणस्थान विलंब कराता है। मैं क्यों बीच में रुका थोड़ी देर के लिए? इसलिए रुका यानी एक धागा का भी पंडित जी राग छूटता हो ना तो तुरंत छोड़ ही देना। एक वस्तु तुम्हारे पास अधिक हो जाए हटा दीजिए। ये परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय इतनी खोटी वस्तु है कि जिसे हम अब्रह्म कहते थे वो तो 9 में ही समाप्त हो गया, लेकिन लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा ये 10वें गुणस्थान तक पैरती है। संग्रह वृत्ति का त्याग करने का अभ्यास करो। संग्रह वृत्ति के त्याग का अभ्यास करो। प्रभु 10वें गुणस्थान में प्रवेश के सूक्ष्म लोभ कसाय, जैसे तूल नरियल पे लगाना है पूजा में, नरियल पे तूल तुस वस्त्र, ऐसे लालमा जैसे रहती है ऐसे आत्मा में लोभ की लालमा अवशेष है। आत्मा की विशुद्धि, सब अंतर का कार्यक्रम चल रहा है। आत्मा की विशुद्धि और प्रचंड हुई। यदि उपसम श्रेणी वाला जीव है तो 11वें गुणस्थान में प्रवेश किए, पर प्रभु इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अब इस गुणस्थान का नाम लेने में अच्छा नहीं लगता मुझे। कहां निगोज से सम्यक प्राप्त करके संगी पंचेंद्रिय होकर के 11वें गुणस्थान में पहुंचना, काल 6 भव 6 जीव 11वें से गिर जाता है, फिर भी संसारी नहीं है, फिर भी संसारी नहीं है। यदि चौसम सम्यक में चल मल अवगाढ़ त्रिदोष लगते हैं, रिचम कम खबर है दो नियम से कर्म चय का हेतु होंगे।
ये उपसम श्रेणी में गया जीव भवक्षय हुआ है तो मित्र नियम से सर्वास्ति जैसे उत्कृष्ट जाति का देव बनता है। 10वें गुणस्थान में जिस जीव ने 8 में से चपक श्रेणी का आरोहण किया है, ऐसा जीव 10वें से 11वें में नहीं जाता है, वो छलांग मारता है। वो छलांग मार के अंतर मुहूर्त में जो जगत को पेरने वाला कर्म था उसका नाम मोहिनी कर्म, प्रभु ने मोहिनी कर्म को चकनाचूर कर दिया। और ज्ञानियों अब वो आत्मा कभी मोह से ग्रसित नहीं होगा। इसका नाम है क्षीण मोह गुणस्थान। ओम भैया, जो कुछ तुमको लीला दिख रही जगत की, अंदर का मोह पेर रहा है। 5 दिन को घर छोड़ के मोह छोड़ के आए, प्रतिष्ठा में आनंद आया कि नहीं आया? आया। यदि पूरे जीवन का मोह छोड़ दोगे तो मित्र तेरी ही प्रतिष्ठा प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिष्ठा 5 दिन का मोह छोड़ा, ये सबके चेहरे मुस्कुरा रहा है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे। ज्ञानी पंडित जी, अशोक भैया शादी हो गई क्या? ज्ञानी में वो नकली शादी की बात पूछ रहा हूं, हो गई ना? डॉक्टर गंगवाल, जब मंडप के पास बारात पहुंच रही थी और देवी के पिता के द्वारे पर पहुंच गई, तुमको गेट दिखा? गेट दिखा? पुण्य सागर महाराज जी, अपन को मालूम नहीं, इन लोगों को बहुत मालूम है। इन लोगों को गेट दिखना बंद हो जाता है, बारात की भीड़ दिखना बंद हो जाती है। मात्र 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 क्या हुआ? ऐसे जनवासी में चलते, ऐसे जनवासी में चलते जैसे दिगंबर मुनि ईरियापस से चलता हो। अरे ज्ञानी, मुड़ रहा तो जीवों को देखते, तुम अपनी देवी का चेहरा देख रहे थे। संसार का क्या ईरियापत पंडित, पग पग में जमीन की बिलस बिलस पर अंगुल अंगुल पे तू देख रहा था। ज्ञानी कैसी है देवी, चेहरा देख रहा था। हे मित्र, ऐसे ही दिगंबर योगी पग पग में अपनी मुक्ति बल्लभा का चेहरा देखता है। ओहो, गेट दिखना बंद हो गया। कहां दुल्हन सजी बैठी मेरी बनने वाली धर्म पत्नी? क्या अंदर अंदर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कुछ ईमानदारी से बोला, आप तो अनुभवी हो ना। हाँ, दीक्षा की बात मेरे से पूछो तो मैं आपको बता सकता हूं। यानी जैसे ही गेट नजदीक आता है, आपका उल्लास बढ़ जाता है। अंतर मुहूर्त के अंदर 12वें गुणस्थान में विराजित निर्गंत भगवंत बीतरागी श्रवण 48 मिनट के अंदर केवल नान दिवायर घाती कर्म का पूर्छे करके कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया प्रभु ने। कल समोक्षण में विराजमान थे, संयोग केवली गुणस्थान में प्रवेश हो गया। समोक्षण में बैठे चतुर्मुखी परम ब्रह्म तीर्थंकर आदिशर स्वामी, वो भी झलक देखी। माता जी जैसा हमारे कह रहे थे, वो अनिल कनेडा बोले, महाराज जी मुझे तो आज भगवान महावीर का समोषण का दर्शन हो गया। सत्य है, प्रतीक इतना सुंदर है तो प्रतीक मान कितना सुंदर होगा। ये सभी जीव निहारने बैठे प्रभु। संयोग केवली गुणस्थान में आप रहो
तो चक्र भी खुश होता है। भर तेज दौड़ दौड़ के पहुंचता था समुद्र में। भगवान पंडित एक क्षण निहार लो, 13वें में पहुंच चुके हैं, अब 14वें में समय नहीं लगता। हे मित्र, वे परमेश्वर समुद्र में विराजमान होकर के और अंग बंग कलिंग आदि देशों में विहार करके पुनः प्रभु कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वे कैलाशपति जटाशंकर पार्वती पति पर्वतों पर तपस्या की, इसलिए पार्वती पति है। और मेरे मित्र 6 महीना केश रुंचन नहीं किया, इसलिए जटाशंकर है। त्रिनेत्री, केवल ज्ञान तीसरा नेत्र प्रकट हो चुका है, इसलिए त्रिनेत्री है। त्रिलोक परिणति में भगवान के लिए त्रिनेत्री का है। केवल नान त्रिनेत्रम, केवल ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र जिनका खुल चुका है, ऐसे त्रिनेत्री मित्र वे कैसी ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, योग का निरोध किए और शैलेशम संपत्तो निर्शेष आश्वो जीवो कमरे विपमुको गए जोगी केवली होती। 18,000 सेल की पूर्ता करके अयोग केवली गुणस्थान प्राप्त किए, वो आ ई उ लिरी प्रभु का मोक्ष हो गया। संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, शुरू शुरू गए निर्वाण प्रभु। महात्मा एक साथ 24 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। शुरू गए निर्वाण प्रभु, शुरू गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, ला 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 गए निर्वाण प्रभु, शुरू गए निर्वाण। वर्ष कई 1000 हुए मोक्ष कब के सुधार गए, वर्ष कई 1000 हुए मोक्ष कब के सिधार गए। योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु, शुरू गए निर्वाण प्रभु। जैसे जो भगवान का शरीर होता है वो कपूर की भांति उड़ जाता है, लेकिन नख और केस रह जाते हैं। जो ये हवन कुंड बना हुआ है, अग्नि कुमार जाति के देव के मुकुट से जैसे झुकाते हैं, उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और नख और केस जल करके भस्म हो जाते हैं, और उस भस्म को सब लोग अंगीकार करते हैं। तो चार हमें अग्नि कुमार देव चाहिए, मात्र 11,000 रुपए की राशि है। 4 नाम दे दे, बोली नहीं लगा रहे, बोली नहीं लगा रहे। 4 नाम 11,000 में अग्नि कुमार देव, अग्नि कुमार देव के 4 नाम दे दें कोई भी। अग्नि कुमार देव के 4 नाम जल्दी उठ के आ जाए। जिसको भी बनना है अग्नि कुमार देव, उनको मुकुट पहनाया जाएगा, उनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होगी और
उनके मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होगी और नाक और केस जल करके भस्म हो जाएंगे। एक यही दे दो प्रफुल्ल जी अमेरिका, प्रफुल्ल जी अमेरिका आ जाओ ऊपर। और एक हाँ क्या नाम है आपका? अम्बुज जैन। अम्बुजन आजा बेटा, अम्बुजन हाँ, आनंद कुमार साइकिल वाले के सुपुत्र। आ जाओ, मुकुट पहनाओ इनको। एक अभिषेक जैन, लिख लेना पंडित जी, एक अभिषेक जैन। अच्छा, हमारे सौधर्मेंद्र के पुत्र हैं आप, नौगांव के प्रशांत है। हाँ अभिषेक जैन। अभिषेक कहाँ है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता भी है आए अभिषेक जैन आ जाए। कितने? 3 हो गए, एक और अग्नि कुमार देव, बस 4 हो गए ना? हो गए चारों। आ जाओ भैया चारों लोग। कौन? बहुत आशीर्वाद है। अनिल मुकुट पहनाओ। थाल भैया अमुद जैन कौन बस है? ये प्रफुल्ल हो गए अमेरिका वाले। अमुद जैन आ गए, प्रफुल्ल आ गए। अमुद हाँ देती जाओ। अनमोल। हाँ आप लोग तो बैठ जाओ, कहाँ से हो? वहीं पर बैठ जाओ आप लोग। देखिए अभी अपन को परम सौभाग्य मिलेगा। आचार्य श्री चरिया शिरोमणि अध्यात्म योगी श्री विशुद्ध सागर महाराज सत्संग है, जो परम करुणाधारी और चरियावान और ज्ञानवान, जिनके ज्ञान का संसार में पार नहीं है। आज अपन को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आचार्य श्री की सत्संग की अपन को पूजन करने का और दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अग्नि कुमार 3 हो गए हैं। पंडित जी गुरारोपण के अर्घ चढ़ा देना अंदर। गुरारोपण 4 हो गए ना? 11,000 की गुरारोपण के अर्घ और सिद्ध परमेश्वरी की पूजा अंदर कर लो। हमारे सौरभ पंडित जी। जैन झांसी से अग्नि कुमार देव 3 हो गए थे, 4 में नाम आया। चले चौथे को बुला ले। हाँ। दमान जी, दमान जी बैठ जाओ। जल्दी करो। पंडित जी मोक्ष। हाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाए। मोक्ष इसके बाद मोक्ष कल्याण की पूजन होगी मात्र 5-7 मिनट में। बिल्कुल। और उसके बाद आचार्य श्री की मंगल पूजन, और आचार्य की मंगल पूजन के बाद आचार्य श्री का मंगल वहां प्रवचन। से ले लो धोती दुपट्टा। आचार्य श्री का मंगल प्रवचन होगा। देखिए 11 बजे से 1 बजे तक लाइव होगा, तो उसमें और भी देखिए हमारे पुजारी जो हैं वो सामग्री यहाँ जमा दे, जो वहाँ रखी है आचार्य श्री के सामने, वो पूरी सामग्री पीछे से लेकर के यहाँ आ जाओ, यहाँ रख दो टेबल पे। चले जाओ जल्दी। सौरभ झांसी नौगांव वाले आ जाए, उनको धोती दुपट्टा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ऊपर आ जाए। आ जाओ, दुपट्टा यहीं दे रहे हैं हम, दुपट्टा पहन लो। कहाँ है सामग्री? एक एक थाली आराम से उठा लाओ, थोड़ी रास्ता बना देंगे वहां भैया जी वगैरह। पीछे के पीछे ले आओ। हो गया, जल्दी आए पंडित जी। आ गए। अरे ए भैया, और जो जो भी यहाँ पर मंगल कलश प्राप्त करना चाहते हैं मंडप के, वे 1100, 5100 और 11,000 में कलश प्राप्त करते हैं। माता जी के इतने पवित्र भाव हैं कि कोई भी पंच कल्याणक में उपस्थित हुआ हो उसके लिए कम से कम राशि में 1100 रुपए तक का कलश दे दिया। शिखर जी में इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? पंडित जी जल्दी करो, ये तो हो जाए तैयार। बोलेंगे जब तक गुरुवर के श्री चरणों में बोलेंगे। क्या कहते हैं? बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। आइए, और क्या कहते हैं? अरे तेरी प्यारी छवि ने ओ गुरुवरा। कपाली है, ताली बजाएंगे जल्दी जल्दी, 2 लाइन बोलेंगे। अरे तेरी प्यारी छवि ने ओ गुरुवरा, तेरी प्यारी छवि ने ओ गुरुवरा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी कृपा नजर में ओ गुरुवरा, तेरी कृपा नजर में ओ गुरुवरा,
हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। और गुरुवर जब नहीं आए तो ये मोक्ष कल्याण और ये पांडाल सुना सुना था, तब क्या कह रहे हैं ऐसे गुरुवर से, क्या कहते हैं, ओ तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। सब लोग बोलेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, और जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। और क्या कहते, तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, ये भक्त माला माल है, ये भक्त माला माल है। तूने हमें भी पागल बना दिया, तूने हमें भी पागल बना, तेरी प्यारी छवि ने ओ गुरुवरा, तेरी प्यारी छवि ने ओ गुरुवरा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे बोले तेरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी हमारे दो ही रिश्तेदार। कौन कौन से और पंडित एक आचार्य विशुद्ध सागर जी दोस्ती नमोस्तु सरकार, अरे वाह, हमारे दो ही रिश्तेदार। चलिए अब मंत्र बोल रहा है अग्नि प्रज्वलन का। ओ सहाय जेड़ोड़ माम स्यः अमलो ब्रज्यो बर कपतरो सा आ काम दोहा मम रख सया पुरु बिजड़ो ह्रीम पुरु बिजड़े ह्रीम ओम 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 रम 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 स्वाहा। हाँ माता जी मेरे सिर पे। और इस तरह से अग्नि कुमार देवों द्वारा हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई। देखिए कितनी सुंदर सामग्री आचार्य श्री की पूजन के लिए बन करके आई है। यह सामग्री पूरी अजय सरागी परिनार कलकत्ता वालों की ओर से। ऐसे थाल मैंने पहली बार देखे सजे, पहली बार इतनी सुंदर सामग्री। और हमने प्रणव सागर महाराज से कहा, महाराज जी आपने इतनी आने में देर क्यों कर दी? वो कहने लगे क्या बता, हमें पता ही नहीं था, हम सामग्री की तैयारी कर रहे थे। ये कौन सा फल है, कौन सा? हाँ ऐसा ना मत चढ़ना कर, लौंग के 2 टुकड़े चढ़ करके चढ़ा देते हो। हाँ देखिए कितने सुंदर ये सुगंधित द्रव्य धूप का काम करेंगे। सुगंधित द्रव्य है असली। अब बैठ जाओ आप लोग, कोई भी खड़े नहीं रहे। ए इंद्र, हमारे इंद्र ऊपर वाले मंच वाले इंद्र सब बैठ जाओ, मंच वाले इंद्र बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए मंच वाले इंद्र, महाराज जी कोई बोलेगा, महाराज जी कोई बोलेगा आप आचार्य श्री के बारे में, जीवन परिचय के बारे में? चलिए और देखिए आचार्य अभी मोक्ष कल्याण की पूजन हम जल्दी करेंगे, लेकिन उसके पहले ये अष्ट द्रव्य से आचार्य श्री की मंगल पूजन होगी। क्योंकि आज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का कौन सा दीक्षा दिवस है? जन्मदिन मनाने की बोलो तो आचार्य श्री मना करते हैं कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हमारा कभी जन्मदिन मत मनाओ, लेकिन फिर भी भक्ति बसात हम लोग मना लेते हैं। आचार्य जी कभी परमिशन नहीं देते। हेलो लेकिन उनका सही जन्म तो आज हुआ था जिस दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। देख कितने सुंदर सुंदर पदार्थ। मात्र आपको एक नाम स्थापना के लिए 11,000 में, जल के लिए 11,000 में, चंदन के लिए 11,000 में, अक्षत 11 नाम हमें हमारे पंडित जी को लिखवा दें। जब तक मोक्ष कल्याण की पूजन होगी लिखो पंडित जी, पहले स्थापना डाल लो, स्थापना आराम से लिखना।
ये थैली अलग कर दो, हाथ से कालिए हो। स्थापना में किसके द्वारा स्थापना होगी? मात्र 11,000 है, ज्यादा राशि नहीं रखी हमने। लोग लिखो अशोक इनका नाम हम बाद में बोल देंगे, पहले लिखवा दीजिए। जल में लिखो, चंदन में लिखो, पहले ऊपर लिख लो। अशोक जी सारे इंद्र ऊपर मिल जाएंगे आपको। चलिए, इन मोक्ष कल्याण की पूजा प्रारंभ हो रही है। हाँ, मोक्ष कल्याण की पूजा निकाल लें राम कुमार जी। मोक्ष कल्याण की पूजा। जी पंडित साहब जय। स्थापना करेंगे मुख्य इंद्र जाकर के। जय जय तीर्थंकर मुक्ति बधूवर। जय जय परमात्म शुद्ध चिदात्म कर्म कलंक निवारक। जय जय गुण सागर सुकृत नाका आत्म मगनता सार रसम। जय सब निर्वाणम पाय सुज्ञानम पूजत पग संसार हरम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्रातस्वादी महावीर चतुर्वेदी तीर्थंकर समूह अत्य अवतर समूह सटिया भावना। जय जय जय। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्रातस्वादी महावीर परम चतुर्वेदी तीर्थंकर समूह अत्य तिष्ठ ठाठा स्थापना। जय ओम ह्रीं जय मोक्ष कल्याण प्रातस्वादी महावीर परम चतुर्वेदी तीर्थंकर समूह अत्रमम सन्नतो भव अवसर सन्नदे। पानी महान भर शीतल शुद्ध नाओ। जन्मादि रोग हर कारण भाव ध्याओ। तो जो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ महान शिव मंगल नाशिका। ओम नीम श्री मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्वेदी तीर्थंकर जिनेन्द्र बिनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। केशर सुमिश्रित सुगंधित चंदनादि आताप सर्व भवनाशन मोह आदि। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ महान शिव मंगल नाशिकालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नमः। चंदनम निर्वपामिति। चंदा समान बहु अक्षत धार थाली। अक्षय स्वभाव पाओ गो रत्नशाली। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ महान शिव मंगल ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण नाशिकालम। प्राप्त चतुर्वेदी तीर्थंकर जिनेन्द्र अक्षतम निर्पामिति। चंपा गुलाब मरुआ बहु पुष्प लाऊं। दुखटार काम करके निज भाव पाओ। पूजो सदा चतुर्वेदी सिद्ध कालम पाओ मान शिव मंगल नाशिकालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्वेदी जिनेन्द्र पुष्पम निर्पामिति। ताजे महान पकवान बनाए धारे। बाधा मिटाए शुद्ध लोक स्वयं सवारे। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ मान शिव मंगल नाशिकालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्वेदी तीर्थंकर नैवेद्यम निर्पामिति। दीपावली जगमगाए अंधेर घाती। मोहादितम विघट जाए भव प्रतापी। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ मान शिव मंगल नाशिकालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्र दीपम निर्पामिति। चंदन कपूर अगरादि सुगंध धूपम। बालों जो अष्ट कर मारी हो सिद्ध धूपम। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ मान शिव मंगल ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्र धूपम निर्पामिति। मीठे रसान बादाम पवित्र लाए। जासे महान फल मोक्ष सो आप पाए। पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ मान शिव मंगल नाशिकालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण